नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक न्यूरो पैंट की कटिंग किस प्रकार किया जाता है वह बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसका मेजरमेंट यहाँ रहा दोस्तों। इसका जो लंबाई हमने लिया है 36 इंच का, प्लस 2 इंच जो कस्टमर है वह एक्स्ट्रा लंबाई मंगा है। और इसका जो हमने बॉटम लिया है 13 इंच का, और इसका घुटना लिया है 17 इंच का, इसका थाई है 24 इंच का, कमर है 34 इंच, सीट है इसका 23 इंच और हिप है इसका 38 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम आप लोगों को एक जो नेरो पैंट फिटिंग पैंट है, बॉडी फिटिंग पैंट है, उस पैंट की कटिंग किस प्रकार किया जाता है वह बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो कपड़े को बिछाते हैं पलट करके उसी प्रकार से अच्छे से बिछा कर रख लिया है। उसके बाद हम ऊपर की ओर जो सभी पैंट में निशान लगाते हैं वही निशान यहाँ पर भी हम लगाएंगे। इस प्रकार से सीधा मार्किंग कर लेना है। और सीधा मार्किंग करने के बाद दोस्तों हम अब यहाँ से इसका जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। और लेंथ का निशान हम कैसे लगाते हैं दोस्तों वह भी आप जानिए। लेंथ हम जब ऊपर की साइड में यहाँ पर हम जो बेल्ट पट्टी जोड़ते हैं उसके हिसाब से हमें लेंथ का निशान लगाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर 1 इंच कम कर इसका जो लेंथ का निशान है उसको लगाएंगे। तो इसका जो लेंथ है इस प्रकार से 1 इंच कम करना है जब हम 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी लगाएंगे ऊपर में तब। और यदि हम 1.25 इंच का यहाँ पर बेल्ट पट्टी यदि ऐड करते हैं तो हमें 0.25 इंच कम लगाना है। तो 1 इंच हम लगा रहे हैं दोस्तों। इसका जो टोटल लंबाई है वह है 36 इंच का, लेकिन 36 इंच में हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं दोस्तों। जो कस्टमर ने हमें एक्स्ट्रा मंगाया तो हम 38 पर इसका निशान लगा रहे हैं। इस प्रकार से 38 पर और 2 इंच इसका जो शेष मार्जिन के लिए यह इसका मार्जिन रहा दोस्तों। और इसका जो घुटने का निशान, तो घुटने का निशान हम लगाएंगे। जो टोटल लेंथ है हमारा 36 का, तो 36 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 18 इंच। तो इस प्रकार से हम 18 इंच पर और मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम हाई लाइन, यहाँ पर जो हाई लाइन लगाते हैं वह किस प्रकार लगाना है वह हम आप लोगों को बताएंगे। और यही निशान हम सामने की साइड में लगा लेते हैं। 18 इंच पर हमें एक निशान लगाना है इसका घुटने का, और 38 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 40 इंच। अब रहा दोस्तों इसका जो हाई लाइन है, तो हाई लाइन के निशान हम किस प्रकार लगाते हैं वह बताते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर 1.25 इंच का जो बेल्ट पट्टी जब ऐड करेंगे तो जो टोटल इसका जो हाई है उसमें हम 5 इंच माइनस करेंगे। इसका जो टोटल जो सीट है दोस्तों, सीट है 23 इंच का। तो इस 23 इंच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 5 इंच करेंगे। यदि हम यहाँ पर 1.25 इंच वाला जो बेल्ट पट्टी ऐड करेंगे तब, और 1.5 इंच का हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 6 इंच माइनस करेंगे। तो देख लीजिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का ऐड करने वाले हैं तो माइनस करेंगे सबसे पहले 6 इंच। तो अगर आप भी देखिए 23 में यदि 6 इंच माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 17 इंच। यहाँ आ जाएगा 17 इंच। अब 17 इंच में हमें क्या करना है, 17 इंच को 2 भाग में हमें डिवाइड कर देना है। तो 2 भाग में जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा, भागी 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में यह 8.5 इंच। 8.5 इंच। तो इस 8.5 इंच को हम यहाँ पर लगाएंगे। और इधर भी वही 8.5 इंच पर हम इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। ये हाई लाइन का निशान है दोस्तों। कई लोग यहीं पर गलत करते हैं। हाई लाइन किस प्रकार लगाया जाता है, कोई सीट के हिसाब से लगाता है तो कोई किसी भी तरीके से लगाता है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को परफेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। यदि हमारा जो टोटल सीट है, टोटल सीट को हमें पहले उसमें 6 इंच हमें माइनस कर देना है। 6 इंच माइनस करने के बाद जितना आएगा उसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है और आ जाएगा हमारा 8.5 इंच। जो आएगा उसी को यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और यदि मान लो जाए यहाँ पर हम 1.25 इंच का बेल्ट पट्टी जब ऐड करते हैं तो 5 इंच माइनस करना है। हम यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी ऐड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 6 इंच माइनस कर रहे हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी मार्किंग को पहले सीधा कर लेते हैं।
इस प्रकार से हमें पहले सीधा कर लेना है। ये घुटने का निशान है। इस प्रकार से अब हमें इसका जो सबसे पहले पैंट कटिंग करते हैं तो थाई का निशान लगाते हैं। तो इसका जो थाई हमने लिया है वह है 24 इंच का। तो क्या करना है दोस्तों, थाई का निशान लगाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा दे देना है। उसके बाद इस लाइन से थाई को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया इसका जो थाई है वह है 24 इंच का। तो 24 को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो वहाँ जाएगा 12 इंच। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से 12 इंच पर निशान लगा देना है। और उसके बाद हमें इसका 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ जाएगा हमारा 6 इंच। अब यह जो हमारा मिडिल है, मिडिल निकल गया। तो यही निशान को हम सभी जगह लगा लेते हैं। ये मिडिल का निशान सभी जगह लगा लेना है हमें। और उसके बाद फिर हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। इस प्रकार से सीधा कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसका जो फ्लाई है उसका निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें 1.5 इंच पर एक इस प्रकार से हमें मार्किंग कर देना है 1.5 इंच पर। और यहाँ से 1.25 इंच हमें यहाँ और निशान लगाना है। तो यह हमारा 4.5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 3.25 पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हमें 3.25 पर निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ पर हमारा 1.25 इंच कम रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से फिर हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान, इसका कमर है इसका 34 इंच। तो 34 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो वहाँ जाएगा 8.5 इंच और प्लस 1 इंच सिलाई के लिए। तो टोटल हमें 9.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है इस प्रकार से। अब इसका घुटने का निशान लगाना है दोस्तों। अब घुटने का निशान, इसका घुटना है हमारा 17 इंच का। तो 17 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.25 इंच। 8 इंच, 4.25 इधर और 4.25 इधर, तो आ जाएगा हमारे 8.5 इंच। बॉटम है इसका 13 इंच का। 13 इंच को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5 इंच। तो 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर। अब हम इस मार्किंग को पहले सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें सीधा कर लेना है। और उसके बाद जो हमारे पास है जो शेप वाला फंटी है, तो शेप वाले फंटी की मदद से हम इसको शेप दे रहे हैं। इस प्रकार से हमें शेप दे देना है। सभी मार्किंग एक फंटी में आराम से आ जाता है। यदि आपने जो कस्टमर है उसका मेजरमेंट सही लिया है तो सभी नाप एक फंटी में आ जाएगा। उसके बाद इस साइड को भी हम इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। अब इसका जो हिप है, हम उसका इस जो फंटी है हिप वाला, उसकी मदद से इसका भी निशान हम लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हम 1/2 इंच डाउन दे देना है। इस प्रकार से 1/2 इंच सामने की साइड में हमें डाउन दे देना है। और उसके बाद फिर हमें इसका फ्लाई का जो गोलाई है उसको इस प्रकार से गोलाई दे देना है यहाँ पर फ्लाई के लिए। और चैन का निशान फिर लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हम इसका जो जेब का मुंह खुलेगा उसका निशान लगा लेते हैं। और इधर 7 इंच पर। और इधर हल्के से कोनाई
दे देना है। अब दोस्तों हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसका हमने मार्किंग कर दिया है, अब इसका हमें कटिंग कर लेना है। और मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करते जाना है। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाता है तो एक लाइक भी कर देना। और फिर कटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ पे हमारा फोल्ड होगा वहाँ पर हमें पुट्टे लगा लेना है इस प्रकार से। जेब का मुंह खुलेगा उसके लिए कुत्ता, और यहाँ पर जो चैन फिट होगा उसके लिए। अब हमें जो ये मार्किंग वाला जो हिस्सा है उसको हम उठा लेते हैं। अब हम दोस्तों इसका बैक का कटिंग करेंगे, तो बैक का कटिंग करने के लिए हमें इस कपड़े को पलटना पड़ेगा, तो हम इसको पलट लेते हैं। इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको पलट लेते हैं। और पलटने के बाद इसके ऊपर में जो ये मार्किंग वाला हमारा कपड़ा है जो हमने कटिंग किया था उसको अच्छे से पहले बिछा लेते हैं इसके ऊपर में। अब ये जो मार्किंग वाला कपड़ा है उसको हम बिछा लेने के बाद यहाँ से हम इसका मिडिल मिला लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारा 11.5 इंच, और यहाँ पर भी देखते हैं ये भी आ गया हमारा 11.5 इंच। ये मिडिल मिलाने के लिए यह कपड़े को इस प्रकार से मिला लेना है। और मिलाने के बाद में दो सूत हमें यह जो मार्किंग है उसको नीचे की साइड में हमें डाउन देते हुए इस प्रकार आगे की ओर बढ़ा लेना है। यहाँ पर भी हमें 2 सूत आगे की ओर बढ़ा लेना है, और यहाँ पर भी इस प्रकार से हमें सभी जगह 2 सूत आगे की ओर बढ़ा लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड में हमें 1.5 इंच इस प्रकार यहाँ से हमें 1.5 इंच सामने की साइड एक और मार्किंग करना है। और ये इसका जो घुटना है, घुटना पर हमें 1.25 इंच, और यहाँ पर हमें 2.5 इंच यहाँ एक मार्किंग करना है दोस्तों। उसके बाद हमें इसका जो सेफ है, सेफ वाले फंटी से इसका सेफ लगा देते हैं सबसे पहले। अब ये जो हमारा सेफ है तो हमने सामने साइड को इस साइड से सेफ लगाया था, और यहाँ पर हमें इस साइड से इसका सेफ लगाना है, निशान लगाना है। तो इस प्रकार से हमें रख लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ तक इसका सेफ दे देना है इस तरह से, फिर नीचे की साइड को इस प्रकार से हमें इसका शेप दे देना है। अब हमने सामने की साइड जो है इसका 1/2 इंच डाउन दिया था, लेकिन हम यहाँ पर इसको 1.25 इंच ऊपर की साइड उठाएंगे। इस प्रकार से 1.25 इंच ऊपर की साइड में हमें निशान लगा लेना है, और उसी निशान से फिर यह जो कोना है उसको हमें मिला देना है। इस निशान से यह जो कोना है यहाँ पर उसको हमें मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद में फिर हमें यहाँ पर इसका कमर का निशान लगाना है। अब कमर का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बीच में डार्ट्स डालेंगे और सिलाई। तो सिलाई के लिए और यहाँ पर जो डार्ट से डलेगा उसके लिए हमें 1.25 इंच एक मार्जिन कर देना, 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हमें छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से कमर का 1/4 लगाना है। तो इसका कमर हमने जो आप लोगों को बताया था वह 34 इंच है, तो उसका आ जाता है 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो 8.5 इंच।
तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1/4 और शेष यदि कमर कभी ढीला या टाइट हो जाता है तो एक्स्ट्रा कपड़ा देते हैं हम यहाँ पर लगभग 1.5-2 इंच हमें कपड़ा दे देना है। आप चाहे तो 2 इंच भी दे सकते हो। अब रहा दोस्तों इसका मेन पॉइंट, इसका जो हिप सीट्स है, जो राउंड सीट है उसका हमें निशान लगाना है हिप का। तो हिप का जब हम निशान लगाते हैं तो वह किस प्रकार लगाएंगे देख लीजिए आप। हमें हिप का निशान यहाँ से लगाना है, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है सिलाई के लिए इस तरह से, और इधर भी हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ना है। तो हमारा जो आ रहा है निशान वह आ रहा है 9.25 इंच। अब इस 9.25 इंच को हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो हिप है 38 इंच का हिप है, तो इस प्रकार से इसे सामने बढ़ाते हैं और 19 दूने 38 इसका जो हिप है वह है 38 का। तो इस प्रकार से हमें 38 पर और 9.25 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगा देना है। तो यह इसका जो हिप है उसके लिए मार्किंग है। फिर हमें इस निशान को इस तरह से फिर मिला देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसका जो राउंड है वो राउंड देना है। तो आप कुछ इस तरह से इसको गोलाई में दे दीजिए। इस तरह से हमें इसका जो सीट है उसका गोलाई दे देना है। अब देखिए हम इसका मेजरमेंट देखते हैं कि हमारा जो हिप है वह फिक्स बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जो सीट वाला हमने बताया था आप लोगों को, इसका सीट का 23 इंच, तो 23 इंच को आप इस प्रकार से हमें नाप लेना है। तो यहाँ आ रहा है हमारा 9.5 इंच। 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 8.5 इंच। अब 8.5 इंच को हम यहाँ पर रखेंगे। ये आ रहा है हमारा 21 इंच। अब 21 इंच 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो वह हमारे आ जाएगा 20 इंच। अब 20 इंच में जब हम 1.5 इंच बेल्ट पट्टी का ऐड करते हैं, 1.5 इंच इधर और सामने का और 1.5 इंच पीछे का 3 इंच, तो हमारा आ जाएगा टोटल 23 इंच। तो इस तरह से हमारा जो यह सीट है वह परफेक्ट बैठ रहा है। अब हम इसका जो कटिंग कर लेते हैं, और यदि आप चाहो तो यहाँ पर इसका जो थाई है उसका भी हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं। देख लीजिए लगभग यहाँ तक इसका देख लीजिए, पहले सिलाई में जाएगा 1/2 इंच इधर, ये देख लीजिए 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद इधर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो हमारा आ गया टोटल 13.25 इंच। उसके बाद इधर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हमें इस तरह से रख लेना है। और ये देख लीजिए इसका जो टोटल थाई वहाँ है 24 इंच का, तो 24 इंच आ रहा है हमारा। तो इसका जो थाई है वो भी परफेक्ट बैठेगा। इसी तरह से अब हमारा जो घुटना है वो भी बैठेगा परफेक्ट, और जो बॉटम है वो भी परफेक्ट बैठेगा। और दोस्तों हम आप लोगों को एक बार और कहना चाहते हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाता है तो लाइक भी कर देना। और इस साइड को जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। और यह जो हमारा बॉडी फिटिंग पैंट है नेरो पैंट की, वह कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार भी आप लोग कटिंग करिए। यदि किसी भी प्रकार का आप लोगों को कहीं भी परेशानी आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।